जब हम कोई कहानी सुनते हैं, जब हम कोई कथानक सुनते हैं ना, उस कथानक से दूसरों की भक्ति से अपनी भक्ति की तुलना करो एक बार। क्या लोग थे इस जमाने में जो गजमोती चढ़ा करके वो महिला भक्ति करती थी। क्या भक्ति का परिणाम था कि उसकी 5 दिन के उपवास के बाद देवताओं ने जंगल में मंदिर की स्थापना करी, और मंदिर की स्थापना करने के बाद देवताओं ने 2 विशेष अद्भुत दिव्य गजमोती मनोवती को दे दिए थे। 2 मोती मिले थे गजमोती मनोवती को, एक नर गजमोती था, एक मादा गजमोती था। उसकी खासियत थी कि एक दूसरे गजमोती को एक दूसरी जगह रखो तो रात में उड़ करके वो वापस नर गजमोती मादा गजमोती के पास आकर के आ जाता था। तो वो रानी, वो जो मनोवती थी, वो उस गजमोती को अपने पति को दे करके कहती कि जाओ राजा को दे करके इस गजमोती से धन प्राप्त कर लो। तो नर गजमोती रानी प्रत्येक दिन उसको देती, राजा के पास जाता, राजा को देता, वो श्रेष्ठी उनसे अपार धन लेकर के वापस लौटता। राजा उसको अपने कोषागार में सुरक्षित रखता। रात में वो नर मोती उठ करके वापस मादा गजमोती के पास आ जाता। रात सुबह देखता राजा, मोती गायब, चोर दिखता नहीं, मोती उड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कैसा चला जाता है। कई दिनों तक उपक्रम चलने के बाद जब राजा असमंजस में था, तब वह मनोवती खुद जाकर के राजा से कहती है कि राजन, ये सामान्य गजमोती नहीं है, देवोपुनीत गजमोती हैं जो मुझे प्रभु की पूजन करने के लिए दिए गए थे। इसमें से एक गजमोती कभी अकेला नहीं रह सकता, ये नर गजमोती मादा गजमोती के पास आ जाता है। आप ये दोनों गजमोती ले लीजिए, फिर आपके पास ये मोती हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। उसके बदले में राजा ने सामान्य गजमोतियों का ढेर लगा दिया था मनोवती के सामने कि तू इस गजमोती से भगवान की पूजा करती रहना। 2 दिव्य गजमोती के बदले। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि उस भक्ति के चरम को देखो ना भाई। जब उस भक्ति के चरम पर पहुंच करके मनोवती अपना इष्ट सिद्ध कर सकती है, आज हमको भी परमात्मा के सामने अपनी भक्ति करने का मौका मिला। प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, भक्ति करने वाले को पता नहीं रहता कि उसकी भक्ति कमाल करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जब भक्ति से कमाल हो जाते हैं तब लगता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है। आचार्य भगवंत जब माला फेरते थे, गुरुदेव जब स्वयंभू पढ़ते थे, गुरुदेव जब अपने शब्दों से कुछ बोलते थे, और जब उनकी भक्ति कमाल करती थी तो लोग देखते रह जाते थे। आज भी वो दृश्य याद है मुझे। इसी जून की भयंकर गर्मी में जब गुरुदेव पाली नाम के बिरसिंहपुर पाली उमरिया शहडोल के बीच में एक स्थान पड़ता है, भरी गर्मी में गुरुवर पहुंचे सुबह 11 किलोमीटर चल के, और पहुंच करके जब गुरुदेव का वहां पर दूसरी अंजलि पानी में अंतराय हो गया। तेज गर्मी थी, दूसरी अंजलि पानी में लंबा सा बाल उड़ करके हाथ में आ गया। पूरे शरीर से दाह छूट रही थी। साधु के पास होता क्या है रास्ते में चलने के लिए, यही पतली सी चमड़ी का शरीर होता है। इसी में वो धूप को लगातार अंदर सहता रहता, सहते सहते चलते 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 पूरा का पूरा खून गर्म हो जाता है। आंख से खून बाहर निकलना चाहता है, नाक फटती है, खून बाहर निकलना चाहता है। खून में इतनी गर्मी आ जाती है। जब शावक उसमें कुछ भोजन इत्यादि दे देता है, दूध दे देता है, घी दे देता है, दाल चावल दे देता है, तो वह उबलता हुआ पूरा खून, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, आत्मा, परिणाम सब उसके भोजन से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उस भोजन का क्या कमाल होता है बंधु। आहार दान की प्रक्रिया को मामूली मत समझिएगा। आहार दान की प्रक्रिया साधु के उबलते खून को, उबलते परिणामों को बिल्कुल शांत कर देती है। गुरुदेव वहां पर जाकर के दूसरी अंजलि पानी पेट के अंदर लिया था, लेना चाह रहे थे, उसी में बाल आ गया। मुस्कुरा करके वापिस आकर के बैठ गए कमरे में। हम लोगों को आहार करते में पता चला कि गुरुदेव का अंतराय हो गया है। ऐसा लगा कि बस हम भी आहार छोड़ दें, लेकिन शरीर का लोभ
आदमी को भोजन नहीं छुड़वा पाया, पूरा आहार करके गुरुवर के पास पहुंचे। गुरुवर से कहा कि गुरुदेव आपको अंतराय हो गया, इतनी तेज गर्मी है। जून का पहला महीना, मतलब पहला वीक चल रहा था, पहले हफ्ते में गुरुवर वहां जा रहे थे, अमरकंटक जा रहे थे गुरुदेव, और अच्छी तेज गर्मी में जब अंतराय हुआ तो कई मुनिराजों ने एक साथ कहा वैयावत्ती कर दें। आचार्य जी बोलते चुप रहो, बस शांति से बैठे रहने दो, कुछ बोलो मत। बात करने में भी गर्मी बढ़ती है, बात करने में भी ताकत लगती है, ऊष्मा लगती है, बोले बोलो भी मत, चुपचाप रहो। तो 1-1.5 घंटे तो शांत बैठे रहे। फिर 11:15 बजे उस दिन हम लोगों ने सबने ईरापद भक्ति कर ली कि पौन घंटा गुरुवर की वैयावत्ती कर लेंगे, फिर गुरुदेव समाइक में बैठ जाएंगे। आचार्य जी से बोला सभी ने मिल करके कि गुरुदेव पैर में मथा हुआ घी है, थोड़ा सा आपके पैर में लगा देते, सिर में थोड़ा सा खस चंदन के साथ शुद्ध घी लगा देते, आपको थोड़ा सा आराम मिलता, थोड़ा रीढ़ की हड्डी में भी लगा देते तो आप अनुकंपा कर दें। बोलना पड़ता था गुरुवर आपकी वैयावत्ती करने का लाभ लेना चाहते हैं, आपकी कृपा हो तो। ऐसे प्रार्थना करनी पड़ती थी शब्दों से कह करके गुरुवर से, फिर उनका भाव होता था तो देते थे, लाभ देते थे। गुरुदेव ने कहा क्या चाहते हो? सभी ने कहा चाहते तो ऐसा है कि झमाझम पानी बरसे, लेकिन संभव नहीं है, धूप पारा जो है 47-48 छू रहा। आचार्य जी बोलते हैं विशाल तुम क्या चाहते हो? विशाल सागर जी ने कहा कि महाराज आपके पैर में घी लगाना चाहता है। गुरुवर कहते हैं तुम लोग मत लगाओ, तुम लोग नहीं लगाओगे तो वो लगाएगा। ये आचार्य भगवंत के शब्द हैं कि तुम नहीं लगाओगे तो वो लगाएगा। पूरा दिन ऐसे ही गर्मी में निकल गया। सबने विचार बना लिया कि कल की आहारचर्या यही होगी, यहां से आहारचर्या के बाद चलेंगे। और शाम को 5:15 बजे इतना सा बादल का टुकड़ा हाथ में समा जाए, दूर सूरज के सामने आया तो अंधेरा सा छा गया। वो बादल के टुकड़ा नीचे आते 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 जैसे जैसे नीचे आता है तो अपना विस्तार लेता है। उसने पाली से लेकर के 15 किलोमीटर तक के एरिया में 2 घंटे तक पानी बरसा। ऐसा झमाझम पानी बरसा, ऐसी आंधी चली, आज भी याद है मुझे वो दृश्य, मैं साथ में था गुरुदेव के। ऐसी आंधी, ऐसा पानी कि रास्ते में जब बिहार कर रहे थे तो रोंगटे खड़े होने लगे। आचार्य जी को उस दिन आहार के बाद 5.25 किलोमीटर चलना था। गुरुवर बरसते पानी में 9 किलोमीटर खाली पेट चल करके शाम को एक झोपड़ी में पहुंचे, और पहुंच करके शाम को जब वैयावत्ती गुरुवर की कर रहे थे हम लोग, तब गुरुदेव फिर कहते हैं कहा था ना तुम लोग मत करो तो वो करेगा, करी ना उसने वैयावत्ती। जब ऐसे शब्द गुरुवर के शाम को सुने तब लगा कि देवा वितस्य पड़मंती जस धम्मे सयामणो, जिसका मन धर्म में, आत्मा धर्म में लगी है, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।